अब कृष्ण के पृथ्वी लोक से जाने का समय हो गया है। मेरा अधिकार है नारायण पर, भले ही समस्त संसार ये बात भूल गया हो, कृष्ण ये बात भूल गए हो, किंतु मैं ये बात नहीं भूल सकती और मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी। वो केवल मेरे हैं, मेरे होते हुए मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। जो तप मैंने वर्षों से किया, आज वो पूर्ण हो गया है। अब मैं शक्ति से संपन्न, मैं आ रही हूँ नारायण। महादेव, अलक्ष्मी जागृत कैसे हो गई? यदि अलक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अलक्ष्मी जहां भी जाती है वहां दुर्भाग्य और दुख लेकर जाती है। अब क्या होगा महादेव? मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा देवी, परंतु पहले मुझे अलक्ष्मी की योजना भांप लेने दीजिए। मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा कि अलक्ष्मी की असीमित शक्तियों को मेरे प्रभु नारायण वश में किस प्रकार करेंगे। वो जागृत हो चुकी है, शीघ्र गति से यहाँ आ रही है। अब क्या होगा राधा? कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? कहीं हनुमान जी के द्वारका से प्रस्थान के कारण प्रकृति क्रुद्ध तो नहीं हो गई है? चारों ओर हाहाकार छाया हुआ है। हनुमान अवश्य गए हैं राधा, किंतु कोई भी संकट आने पर एक क्षण में पुनः यहाँ लौट सकते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। इतना भयावह वातावरण है कृष्ण, चिंता किए बिना कैसे रहूं मैं? अवश्य ही किसी अनिष्ट का संकेत है ये। अनिष्ट? अनिष्ट तो हो चुका है राधे, और अब इस अनिष्ट से तुम सबको बचाओगे। इस संसार में तुमसे अधिक पवित्र स्त्री और कोई नहीं है, इसलिए ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए तुम्हें वो सारी शिक्षा जो तुमने आज तक प्राप्त की, वो सारे अनुभव जो तुमने आज तक देखे हैं, उन सभी को स्मरण करना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्ण? स्पष्ट स्पष्ट बताओ ना, क्या बात है? राधा, ये विश्व, ये द्वैत विश्व है, अर्थात इस विश्व के प्रत्येक तत्व को दो भाग में बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। यहाँ प्रकाश है तो अंधकार भी है, सुख है तो दुख भी है, यहाँ प्रेम है तो द्वेष भी है। इन संसार के इन्हीं दो विपरीत तत्वों से इस संसार का निर्माण हुआ है राधा। कभी इस संसार में अद्वैत भाव भी देखने मिलता है, जहाँ इस संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति एक साथ आ जाती है, सारी सकारात्मक शक्तियाँ एक साथ आ जाती हैं, और तब उद्भव होता है लक्ष्मी और नारायण का राधा। किंतु इसी प्रकार संसार की सारी नकारात्मक शक्ति भी एक साथ आ जाती है। दुख, पीड़ा, अवगुण, ये एक साथ आते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस संसार में केवल दुख, पीड़ा, हत्या, यही सब होता है राधा। देखा जाए तो ये नकारात्मक शक्ति ये पाताल लोक में कहीं लुप्त हो जाती है,
किंतु जब कभी किसी प्राणी में ये शक्ति जागृत हो जाती है तो वो पृथ्वी पर आकर केवल विध्वंस मचाती। कृष्ण, यदि अंधकार एक ही व्यक्ति में समा जाएगा तो कोई उसका सामना कैसे कर सकता है? इतनी शक्ति भला किसमें है जो पाताल के सातों लोगों का अंधकार सह सके, उससे लड़ सके? वो जिसमें प्रेम है वो तुम हो राधा। केवल तुम में वो शक्ति है क्योंकि तुम प्रेम का प्रतीक हो राधा। केवल तुम ही इसका सामना कर सकती हो। ये क्या कह रहे हो कृष्ण? सदैव जब भी कोई दुविधा, कोई संकट आता है तब राधा को कृष्ण से आशा रहती है। कृष्ण के रहते राधा सुरक्षित अनुभव करती है, किंतु इस बार राधे कृष्ण को राधा से आशा है। राधा के रहते कृष्ण को सुरक्षित अनुभव होगा। कृष्ण, ऐसा कौन है जिससे तुम इतने भयभीत हो रहे हो? राधे, प्रेम की शक्ति आकर तुम में समाहित होती है, अन्य किसी में नहीं। और इसलिए इस परिस्थिति में एक ही व्यक्ति है जो हम सब की रक्षा कर सकते, वो तुम। तो ये है कृष्ण की नगरी द्वारका। अब तक तो कृष्ण को ज्ञात हो ही गया होगा कि मैं जागृत हो चुकी हूँ। मैं आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि बिना किसी विपदा के मैं कहीं प्रवेश नहीं कर सकती, किंतु आपको मुझे लेने आना ही होगा। मैं अपना अधिकार इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ूंगी। यदि आप यहाँ नहीं आए तो मैं आपकी नगरी में ऐसा संकट खड़ा कर दूंगी कि आपको विवश होकर यहाँ आना ही पड़ेगा। हो क्या रहा है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो राधा है। राधा ऐसा विध्वंस कभी नहीं कर सकती। होना, हनुमान जी जाते समय अपनी कुछ सिद्धियां राधा को प्रदान करके गए और अब राधा उन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। राधा ऐसा कदापि नहीं कर सकती है। राधा, राधा रुक जाओ। राधा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? इस मनुष्य ने मुझे राधा के नाम से पुकारा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी द्वारका पर?
अपने दाऊ पर प्रहार कैसे कर सकती हो राधा? अच्छा, तो तुम हो कृष्ण के भ्राता, मेरे ज्येष्ठ। ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या हो क्या गया है तुम? मुझे राधा समझ रहे हो? हटो मेरे मार्ग से, मेरे समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। तुम कृष्ण के भ्राता हो, जाके कृष्ण को मेरे आने की सूचना दो। उसे कहो कि वो यहाँ आए, अन्यथा मैं उसकी द्वारका नष्ट कर दूंगी। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? वहां इतना कोराम मचा के आप यहाँ राधा की पोशाक में खड़ी हैं। राधा, तुम यहाँ कब आई? हमारा घर तोड़ दिया, इतना विनाश कर दिया। आपने अपनी ही प्रजा के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे किया राधा रानी? आप सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो यही वन में थी कृष्ण के साथ। आपने हनुमान जी द्वारा प्राप्त की गई शक्तियों से स्वयं को परम भक्त मान लिया और अब संपूर्ण द्वारका पर अपना आतंक मचा रही हैं। मेरे पास हनुमान जी की दी हुई कोई शक्तियाँ नहीं है साम। राधा, ये तुम क्या कह रही? अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने अपनी शक्तियों से मेरे साथ द्वंद्व किया। ऐसा द्वंद्व जिसमें एक समय के लिए तो मैं स्वयं को बलहीन समझने लग गया था। ये आप क्या कह रहे हैं दाऊ? आप पर प्रहार करने का विचार मैं अपने मन में भी नहीं ला सकती। कृष्ण, कहाँ हो तुम? ये तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ और बताओ सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी। द्वारका वासियों, आप सबसे अनुरोध है, कृपा करके पुनः लौट जाइए। मैं एकांत में दाऊ और राधा के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। पिताश्री, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि राधा आपके साथ सत्य में थी या नहीं? साम, ये द्वारकाधीश का आदेश, इसका पालन करो और पुनः लौट जाओ। कान्हा, तुम बताओ कि क्या राधा सत्य कह रही है? क्या सत्य में राधा तुम्हारे साथ थी? राधा मेरे ही साथ थी। तो वो कौन थी कान्हा जिसने मुझ पर प्रहार किया था? ये वही तो नहीं जिसके विषय में तुम मुझे बता रहे थे? हाँ, ये वही है जिसके विषय में मैं बता रहा था राधा। मुझे कोई अनुमान नहीं था कि वो इतनी शीघ्र यहाँ पहुँच सकती हैं। ये अलक्ष्मी। तो कान्हा, अलक्ष्मी तो वर्षों से पाताल लोक में है ना, फिर वो अकस्मात इतने वर्षों पश्चात यहाँ कैसे आ गई? क्यों आ गई? अलक्ष्मी पाताल लोक से यहाँ शक्ति अर्जित करने आई। वास्तविकता में किस लिए आई है आप भली भांति जानते हैं। दाऊ, क्या कोई मुझे बताएगा कि अलक्ष्मी कौन, वो यहाँ क्यों आई? अलक्ष्मी मुझे पाना चाहती है राधा, वो यहाँ मेरे लिए आई है। द्वारका के मुख्य द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तो जब तक उसे आमंत्रित नहीं किया जाता, जब तक उसे बुलाया नहीं जाता, वो भीतर नहीं आ सकती। अलक्ष्मी का एक भाव है, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आप कोई त्रुटि ना करें। वो मुख्य द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मैं यदि वहाँ पे गया
तो वो मुझे विवश करके कुछ न कुछ करके भीतर अवश्य आए। तो वो तुम्हें क्यों प्राप्त करना चाहती है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, अभी उसे बताने का समय नहीं है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो करने के लिए मुझे जाना होगा। यहाँ द्वारका वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है और तुम जाओगे। वही कार्य करने जा रहा हूँ जो द्वारका के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। दाऊ, आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अलक्ष्मी बलशाली, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, आपको अलक्ष्मी से राधा की रक्षा करनी होगी किसी भी मूल्य पर। तुम निश्चिंत होकर जाओ कान्हा, द्वारका का सेनापति और तुम्हारा दाऊ होने के नाते मैं द्वारका के प्रत्येक वासी और तुम्हारी राधा की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। देखिए ना महाराज, द्वारिका में कितना विध्वंस कर दिया है अलक्ष्मी ने। अब समझ आया आपको और लक्ष्मी कितनी शक्तिशाली। किंतु अलक्ष्मी को जागृत किसने किया? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देख, वो इसी ओर आ रहे। प्रणाम आराध्य। प्रणाम राधा। प्रणाम आराध्य। प्रणाम बहना। उचित कहा आपने आराध्य, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं ही दूंगा, किंतु उससे पूर्व आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं बहना। आपको अलक्ष्मी का सामना करना होगा। जहाँ महादेव और नारायण, वहाँ मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सत्य क्या है आप भली भांति जानती है देवी। अब इस पृथ्वी की रक्षा केवल आप कर सकती हैं। धर्म अनुसार हम उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, आप जानती हैं। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ और इसके लिए मुझे आरंभ करना होगा लक्ष्मी की जन्म कथा से। समुद्र मंथन। मैं नारायण के प्रेम के कारण ही इस समुद्र में वास करती थी। अब मैं लौट आई और मैं नारायण को अपने पति के रूप में चुनना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी और नारायण ने एक दूसरे का चयन किया है, इसलिए मैं आज संसार के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि नारायण और देवी लक्ष्मी का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ।
मैं आपको सब कुछ बताता और इसके लिए मुझे आरंभ करना होगा लक्ष्मी की जन्म कथा से। समुद्र मंथन में जहाँ एक और मिलन हुआ नारायण और लक्ष्मी का, वही दूसरी ओर उत्पन्न हुई अलक्ष्मी। महादेव, ये कौन है? लक्ष्मी को बुलाया है तो अलक्ष्मी भी आएगी। मैं लक्ष्मी की छाया अलक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी के साथ नारायण आज से मेरे होंगे। ये भला कैसे संभव है? लक्ष्मी से पूर्व मैंने नारायण के चरण स्पर्श किए हैं। इस प्रकार मेरा अधिकार नारायण पे पहला है और मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगी। नारायण, इसे प्रथम अधिकार नहीं मिल सकता। ये तो मात्र मेरी छाया है। मेरे शरीर के बिना छाया क्या है? भूलो मत, शरीर और छाया साथ साथ चलते हैं। इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के अभाव में पूर्ण ही कहाँ होता है। यदि मैं नहीं तो तुम्हारी देह नहीं। सत्य तो ये है कि प्रकाश के अभाव में छाया नहीं हो सकती। यदि प्रकाश नहीं है तो छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया अंधकार है और इस ब्रह्मांड में अंधकार का अस्तित्व ही सनातन है। प्रकाश तो क्षणिक है। जब संसार में कुछ नहीं होता तब अंधकार होता है। इसलिए छाया जीवन से बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो अंधकार है। नारायण को मैंने अपना पति चुना है। जो वो कहेंगे वही होगा। नारायण, आप मुझे वो अधिकार दीजिए जिसकी मैं अधिकारनी हूँ। अधिकार तो लक्ष्मी का है। अवश्य ही ये अधिकार लक्ष्मी का। अब से लक्ष्मी मेरे वामांग पर विराजित हो। अब से लक्ष्मी तुम मेरी वामांगी कहलाओगी। ये आपने उचित नहीं किया नारायण। मुझे पति लक्ष्मी के हृदय ने चुना है, उसकी छाया ने नहीं। और जिसके हृदय में ये विचार आया है उसी का वर्ण करके मैं उस व्यक्ति को अपनी वामंगी मानता। मेरे हृदय ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, उसकी छाया को नहीं। किंतु नारायण, आप मुझे इस प्रकार दुत्कार नहीं सकते। छाया शरीर से पूर्व आती है। जिसे स्वीकार किया जाता है वो प्रथम होता है अलक्ष्मी। जो उसके साथ आता है वो सदैव द्वितीय होता है अलक्ष्मी। मुझे मेरे अधिकार से विलग्न किया जा रहा है। आपकी बात सर्वथा व्यर्थ है अलक्ष्मी, क्योंकि ये समय प्रकाश का है, अंधकार का नहीं। आज प्रकाश का समय है, किंतु एक समय अंधकार का भी आएगा। और जब अंधकार का समय आएगा तब मैं लौटूंगी नारायण और अपना अधिकार लेकर रहूंगी। श्री कृष्ण, ये घटना लक्ष्मी, नारायण और अलक्ष्मी के मध्य घटित हुई थी। यदि मैं अलक्ष्मी से लड़ूंगी तो ये अधर्म होगा। ये मेरा युद्ध नहीं है,
आपकी कही बात तो उचित है देवी, किंतु ऐसा कौन है जो अलक्ष्मी के प्रकोप से इस सृष्टि को बचा सकता है? राधा को अलक्ष्मी से युद्ध करना होगा और आपके मार्गदर्शन में वो अलक्ष्मी को अवश्य पराजित कर सकती है। राधा ऐसा अवश्य करेगी। परंतु श्री कृष्ण, राधा के लिए ये युद्ध सरल नहीं होगा। अलक्ष्मी की शक्तियां असीमित हैं और देवी राधा, उन्हें तो ये पता भी नहीं कि वो स्वयं ही लक्ष्मी का स्वरूप। और श्री कृष्ण, इस युद्ध में मैं आपका साथ दूंगी। जैसे आप राधा का मार्गदर्शन करेंगे, मैं भी अपनी शक्तियां राधा को दूंगी। किंतु किंतु राधा को विश्वास दिलाना होगा कि वो अलक्ष्मी से युद्ध ही नहीं कर सकती, अपितु उसे पराजित कर सकती है। और ये विश्वास आपके अलावा और कौन राधा को दिला सकता है? मैं प्रयास अवश्य करूंगा देवी। ये प्रयास शीघ्र ही कीजिए श्री कृष्ण, क्योंकि लक्ष्मी का समय बदलने वाला है। जहां अलक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। उचित कह रहे हैं आप आराध्य। मैं शीघ्र देवी पार्वती की शक्तियां राधा में स्थापित कर दूंगा, अन्यथा लक्ष्मी आके द्वारका में विनाश कर देंगे। आज्ञाधीश है। पहले हम सबको घायल किया, अब सहायता का ढोंग कर दिया। राधा रानी ने इतना अन्याय किया है द्वारका की प्रजा के साथ। पता नहीं अब किस मनसा से आई है यहाँ। देखिए, आप सबकी दुर्दशा का कारण अलक्ष्मी है, राधा नहीं। आज भी इतनी आपातकालीन स्थिति में वो स्वयं आप सबकी सेवा के लिए उपस्थित हुई। श्री राधा, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको द्वारका वासियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करना चाहिए। केवल औषधि से कुछ नहीं होगा। इन सबको जो हानि हुई है उसके लिए मैं इन्हें मुद्राएं भी दूंगा। बस आप यहाँ से चली जाइए। आहत हुई प्रजा अपना विवेक खो चुकी है राधा, इसलिए उचित यही होगा कि इस समय हम यहाँ से प्रस्थान करें। दाऊ, मुझे दुख इस बात का है कि लक्ष्मी हमारी प्रजा को इस प्रकार हानि क्यों पहुंचा रही, वो भी मेरे रूप लेकर। एकमात्र कान्हा ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है राधा। लक्ष्मी को राधा बनाकर अपने साथ लेकर आए। मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई हूँ। मैं अब आपके महल में निवास करूँगी और देखती हूँ कि आप मुझे यहाँ रहने से कैसे रोक पाते हैं। आपकी प्रिय लक्ष्मी, जिस पे आपको इतना गर्व है, मैं उसकी प्रवृत्ति ही बदल दूँ। तब देखूंगी कि आप किसको चुनते हैं। मुझे छोड़ने का तब कोई आधार ही नहीं रहेगा। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ अनेक असुरों को अपना दास बनाकर लाई हूँ। ज्वरासुर, प्रकट हो। जाओ, समस्त द्वारका में सबको रोगी बना दो और इस संपूर्ण घटना के लिए राधा को दोषी ठहराना। राधा पे लगा ये कलम कृष्ण को दुखी कर देगा और विवश होकर कृष्ण को स्वयं मुझसे भेंट करने आना होगा। मुझे अपने साथ द्वारका के महल में स्थान देना होगा। ऐसा ही होगा देवी, मैं वहां ऐसा विनाश फैला दूंगा। तो ये सब क्या हो रहा है?
हमारी प्रजा रोगी होती जा रही है। राधा, तुम्हें इस समय महल के भीतर जाना चाहिए। देखो, द्वारका में इस समय किसी ज्वरासुर का प्रकोप फैला हुआ है और इस प्रकार इस रोग से सबको बचा पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगी, तो मंदिर जाऊंगी तपस्या करने के लिए। अंतिम श्वास तक अपने लोगों के लिए पूजा करूंगी। किंतु राधा, राधा सुनो तो, राधा मेरी बात सुनो। इस असुर के प्रकोप से द्वारका वासियों को बचाना होगा। मुझे कुछ करना होगा। सैनिकों, मेरे आदेश पर राजवैद्य को यहाँ बुलाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र समस्त रोगियों के लिए औषधियों की व्यवस्था की जाए। पुत्रों, सहायता करो। समस्या अत्यंत गंभीर हो गई। किसी प्रकार से अलक्ष्मी का सामना कर उसे यहाँ से निष्कासित नहीं कर सकते क्या हम? नहीं था। तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे जो सूझा मैंने वही घोषणा कर दी, किंतु अब तो तुम आ चुके हो, इसीलिए अब तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो कान्हा, किंतु कुछ भी करके द्वारका वासियों को बचा लो कान्हा, बचा लो। अभी आपने आदेश दिया है तो उसका पालन कीजिए, तब तक कीजिए जब तक आपको मन से नहीं लगता कि इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय हो सकता है। मुझे तो और कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है कान्हा, एकमात्र यही उपाय, किंतु तुम्हारी भांति राधा को भी ये उपाय उचित नहीं लगता। तुम और राधा बिल्कुल एक जैसे हो, एकदम हटी। मेरी बात को अनसुना कर अपने प्राणों को संकट में डालकर वो मंदिर चली गई है कान्हा। अब तुम ही जाओ और समझाओ उसे। दाऊ, राधा केवल द्वारका का कल्याण चाहती है। यदि वो प्रार्थना में विश्वास करती है तो उसे प्रार्थना करनी दीजिए। हे महादेव, माता पार्वती, आप तो द्वारका के रक्षक हैं। आपके होते हुए कोई विपदा कैसे आ सकती है द्वारका पर? कृष्ण ने भी कह दिया कि वो इस विपदा का सामना नहीं कर सकता, और ये बात मुझे और असहाय अनुभव करवा रही है। अब आपको ही द्वारका की रक्षा करनी होगी। तुम असहाय नहीं हो राधा, अपितु इस अंधकार के समय तुम ही एक आशा की किरण हो। अपने प्राण दांव पर लगाकर यहाँ द्वारका वासियों की रक्षा के लिए तुम प्रार्थना करने आ सकती हो, तो उस अलक्ष्मी का सामना भी तुम कर ही सकती हो। और वैसे भी इस संकट में मैं तुम्हारे साथ ही। यदि तुम साथ हो तो कोई सहायता क्यों नहीं कर रहे हो कृष्ण? जो सहायता मुझसे हो सकती है कर रहा हूँ। तो मैं आश्वासित कर रहा हूँ कि तुम इसका समाधान निकाल सकती हो। तुम्हारी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। झूठ कह रहे हो तुम। यदि ऐसा है तो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान भक्ति है राधे। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का नाम भक्ति। भक्ति से मेरा तात्पर्य है सेवा। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं कुछ समझी नहीं। सेवा ही सबसे बड़ी प्रार्थना है राधे। किंतु ऐसे भयावह वातावरण में कौन निकलेगा सहायता करने? कोई भी अच्छा कार्य यदि स्वयं से प्रारंभ किया जाए तो वो रुकता नहीं। स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से महान कार्य पूर्ण होते हैं। अब आज से हमारे राज परिवार से प्रतिदिन 2 व्यक्ति सेवा हेतु आएंगे, और जिन्हें भी सेवा की आवश्यकता है ये उनकी सेवा करेंगे। इससे निश्चित रूप से हर एक द्वारका वासी को प्रेरणा भी मिलेगी
और वैसे भी इस पर मैं तुम्हारे साथ ही होना था। उचित कहा कृष्ण। हम सेवा करेंगे तो अवश्य ही महादेव भी प्रसन्न होंगे। हमें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलते ही जो पहला रोगी हमें दिखेगा, उसकी सेवा से ही हम ये कार्य आरंभ करेंगे। तो आज मैं राधा ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस दीप को तब तक प्रज्वलित रखूंगी जब तक द्वारका का एक एक व्यक्ति इस रोग से भयमुक्त ना हो जाए और इस सेवा के कार्य में ना लग जाए। मेरे साथ जब समस्त द्वारका का एक एक व्यक्ति इस कार्य में नहीं लग जाता, मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। मानवता पर पड़े इस संकट को संकल्प और सेवा से पराजित करेगी हमारी ये द्वारका। उचित कहा। अलक्ष्मी को पराजित करने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग। द्वारासुर ने मेरे आदेश पर आपकी प्रजा में इतना भय व्याप्त कर दिया है कि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। उन्हें अपने प्राणों को सुरक्षित करना है। अब असुरक्षा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या उपजेगी। द्वारिका नगरी का समस्त पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब होगा द्वारका में मेरा वास। मुझे सम्मान दिया होता तो आज आपकी प्रजा की ये दुर्दशा नहीं होती। तो अंततः आप आ ही गए मुझे मेरा अधिकार देने। अधिकार दिया जाता है, छीना नहीं जाता। तो तुम यहाँ अधिकार छीनने आई हो लक्ष्मी। जब मांगने पर ना मिले तो उसे छीनना आवश्यक हो जाता। लक्ष्मी राधा के रूप में मेरे स्थान पर विराजित है। अब कह दीजिए राधा कि वो आपके साथ निभाए हुए सभी प्रेम प्रसंग भूल जाए, आपको छोड़कर यहाँ से चली जाए। कृष्ण को छोड़कर राधा चली जाए, कभी नहीं हो सकता लक्ष्मी। कृष्ण राधा का, राधा कृष्ण की है। यदि राधा कृष्ण को छोड़कर चली गई तो राधा राधा ही नहीं रहेगी। अच्छा, तो राधा की मूर्खता में आप भी से भागी। आप चाहते हैं कि मेरे और राधा में युद्ध हो। इतना जान लीजिए कि युद्ध में राधा की पराजय होगी और फिर राधा भी आपको हार जाएगी। राधा कभी कृष्ण को हार नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि आप राधा के प्रेम में विवश होकर अपने प्राण भी संकट में डाल देंगे, क्योंकि राधा तो स्वयं संकट में। उसे तो मैं जीवित रहने ही नहीं दूंगी। पाताल लोक के अंधकार से तुम्हारी बुद्धि व्याप्त हो चुकी है, अन्यथा राधा कृष्ण के प्रेम को समझना इतना कठिन नहीं है लक्ष्मी। ये प्रेम विशुद्ध प्रेम है, परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ है। और इस प्रेम से सदैव केवल लोक कल्याण हो सकता है, केवल लोक कल्याण।